करे प्रभु जी, हर एक बात में सहाय प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बता दी कल ना मेरे एक पहले शुरू करने से पहले तो किसी गवाही मती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे आज हम। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह हट जाए कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। हालेलुया। परमेश्वर का ये बहुत अच्छा वचन है। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राज्यों के राज्य, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु। सच में तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला पिता है। सच में प्रभु जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास से किसी चीज को मांगते हैं तो प्रभु सच में उस कार्य को हमारे जीवन में कर देता है। सच में प्रभु आज का वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला हो। प्रभु आज के वचन को करा हमारे जीवन में अच्छी कल पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद और आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज के वचन के लिए मैं संसारिक को प्रभु आज के वचन से भर देना मेरे प्रभु। हम खाली हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमको भर दे पिता परमेश्वर। आमेन। जैसे कि वचन आज का ये जो वचन है जो आज मैं बात कर रही हूँ, विश्वास है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है विश्वास, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर में और हमारा विश्वास नहीं है तो शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने इससे पहले भी मैंने जब आपको बताया था कि अगर आप में विश्वास ही नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। क्योंकि जब आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी चीज करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। तो हम आज मैं आपको जो मैंने बात बताई कि जो मैं चाहती थी, अगर मेरा विश्वास परमेश्वर पे है तो ये जॉब मुझे ही मिलेगी, है ना। मैं विश्वास करती हूँ मेरा प्रभु मुझे देगा, ठीक है। और अगर नहीं भी मिली तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए उससे अच्छी, मैं तो चाहती, मैंने आपको 1000 बार, मैं हमेशा ये वाली बात जरूर बोलती हूँ कि हम चाहते हैं प्रभु हमें ये छोटी सी कार मिल जाए, लेकिन जब परमेश्वर हम चाहते हैं मारुति 800 मिले, हम मारुति 800 मिले, वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन आपको मारुति 800 नहीं, आपको उससे बड़ी गाड़ी देना चाहता है तो आप मारुति 800 पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको बड़ी गाड़ी देना चाहता है ना। तो इसलिए वो हमारे लिए क्या करता है, वो 800 नहीं देता लेकिन बड़ी गाड़ी दे देता है ना। ऐसे ही है, अगर हम विश्वास करें कि प्रभु हम ये बोल देते हैं, प्रभु मैंने कब से कितनी प्रार्थना करी थी, कितना सब कुछ करा था, मैंने वचन के इस जॉब के लिए कितना कहा था कि प्रभु दे देते, तुमने नहीं दी, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उस चीज के विषय में अलग कुछ सोचना है। लेकिन आपको अपने विश्वास को तोड़ना नहीं है, आपको अपने विश्वास को क्या करना है, मजबूत बना के रखना है। अगर आप अपने विश्वास को मजबूत बना के रखेंगे तो विश्वास कीजिए, जो आपने छोटी नौकरी की थी ना, परमेश्वर आपको बड़ी नौकरी देगा, है ना। ऐसा ही है, आज मैंने बोला है, आज मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की, प्रभु तू देगा, कोई बात नहीं, और मुझे ही आएगा, है ना। अब कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, जब भी आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी प्रभु कैसे कार्य करता है ना। हो सकता है प्रभु ने ये जॉब मेरे लिए ही है, क्योंकि अभी इस रिज्यूम को डाले हुए मुझे 8 दिन भी नहीं हुए हैं। मैंने 8 दिन पहले ही अभी ये रिज्यूम उनके में भेजा था, और 8 दिन से पहले ही मुझे कॉल आ गया कि मैडम आज आपका इंटरव्यू है। और विश्वास मानिए, उस स्कूल में इंटरव्यू के लिए पहले रिटन एग्जाम होता है, टीचर का रिटन एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास करना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसे पास करना होता है, उसके बाद आपको। और आप मानेंगे ना, मेरा रिटन एग्जाम हुआ, बस सिंपल नॉर्मल सा इंटरव्यू, और वो भी क्या इंटरव्यू, जो उस रिज्यूम मैंने भेजा था, आपने ये किया इस सन में, वो किया इस सन में, मैंने कहा हाँ हाँ, बस मैं सिर्फ हाँ हाँ मैं जवाब दे रही, इतना नॉर्मल। मेरा 10 बजे इंटरव्यू था और 10:15 बजे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, सिर्फ 15 मिनट में। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, आपने इससे पहले कभी नौकरी किया, ये वो 2-4 क्वेश्चन बस सिंपल से वो। तो जब प्रभु को आपके जीवन में कार्य करना होता है तो वो
रास्ते आसान कर देता है। पर तब वो आपके सारे रास्ते आसान कर देता है, तब आप उस पर विश्वास रखते हैं। जैसे कि आज वचन में लिखा है, क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अपने विश्वास की घटी के कारण। हमारा जब विश्वास नहीं होता ना, तो हमारा ना अच्छी डगमगा जाती है ना। जैसे जब यीशु मसीह नाव में बैठे थे और बहुत तेज आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, पर यीशु मसीह को उसने पतरस ने बोला कि मैं भी तू, उसने उसे देखा कि वो किस पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है, तो उसने बोला, पतरस ने भी बोला कि मैं भी पानी पे चल के आऊं, तो उसने कहा हाँ तू आ जा, मैं हूँ यहाँ पर। तो वो आता है, जब तक वो आता है ऊपर यीशु मसीह को देख रहा होता है, तब तक वो आराम से चल रहा होता है पत्थर, बिल्कुल उसे कोई डर नहीं लगता, उसे कोई झिझक नहीं होता, वो पानी पे बहुत आराम से चलता है। लेकिन जैसे ही उसके विश्वास की गति होती है और वो नीचे पानी की तरफ देख लेता है, क्या होता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है और वो डूबने लगता है। ऐसे ही हम लोग, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तो हमारा देखते रहते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, टकटकी लगाए, हम सिर्फ यीशु मसीह को निहार रहे हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह को सुन रहे हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सोचे, तो विश्वास, क्या आपका विश्वास मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर से हट जाता है, क्या करते हैं, डगमगाने लग जाते हैं और डूबने लग जाते हैं, जैसे कि पतरस ने किया ना। जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था कि यीशु मसीह वहां खड़े हैं, मैं जाऊं, और वो चलने लगा, बहुत आराम से वो यीशु मसीह को देखते देखते चल रहा था। लेकिन शैतान, है ना, हराने वाला हमें, उसने उसके विश्वास, उसको डगमगा दिया। उसने ऊपर यीशु मसीह को ना देख के नीचे पानी की लहरों की तरफ देख लिया, उसका विश्वास डगमगाने लगा, उसका विश्वास डगमगाने से होने लगा। ऐसे ही हमारा जीवन, इसलिए यहाँ पर लिखा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई का दाना कितना बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, विश्वास भी नहीं कर पाते। सोचो, अगर हम उतना विश्वास सच्चाई के साथ कर ले, तो उसने क्या बोला है, उसने फिर बोला है, राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से तो वहां चला जाएगा। सोचो, पहाड़ जैसी बड़ी चीज, जिसे उठाना उखाड़ना असंभव है, इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने में भी कितना टाइम लगता है, 100 तरह की मशीनें लगती हैं उसमें, तब जाके एक पहाड़ काट के उससे रास्ता बनता है। और परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है, तू बस इतना कर, एक राई के दाने के बराबर विश्वास कर, इससे ज्यादा तुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ इतना कर कि एक राई के दाने के बराबर है। इतना बड़ा राई का दाना, इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं जीवन में, है ना। हम उतना विश्वास भी नहीं कर पाते जीवन में, और क्या करते हैं, डूबने लगते हैं, जैसे पत्थर टूटने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। किसने कहा इधर उधर मत, इधर उधर मत, तेरा बचाने वाले, अपनी सबकी चिंता उस पर डाल दो, लेकिन मुझे तुम्हारा ध्यान है। इतनी सारी उसने ऐसी बातें कही है, फिर भी हम डरते हैं, डगमगाते हैं, घबराते हैं, परेशानियों को देख के उलझ जाते हैं, है ना। जैसे पतरस ने बस पानी को देखा और डगमगाने लग गया, ऐसे ही हम करते हैं। परेशानी आती है, विपत्ति आती है, हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है, इधर उधर ताकने लग जाते हैं, हम इधर उधर विश्वास करने लग जाते हैं, और वहीं से सब कुछ खराब हो जाता है। फिर उसके आगे क्या लिखा है, पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर चला जा, तो वहां चला जाएगा, और कोई तुम्हारे लिए असंभव ना हो, है ना। यीशु मसीह क्या था, यीशु मसीह का विश्वास था, वो जिस चीज को कहता था वो चीज हो जाती थी। अगर उसने कहा पहाड़ को हट जा, तो पहाड़ हट जाता, अगर वो किसी को
जाती थी। अगर वो लंगड़े से कह रहा कि तू चल तो वो चलता था। किस कारण? वो मनुष्य रूप में होकर आया था, है ना? अगर वो भी अपने पिता पर विश्वास नहीं करता कि हाँ, पिता, मेरा पिता के पास सारी आज्ञाएं, सारी चीजें, उसके मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर मैं उस पर विश्वास करता हूँ। एक विश्वास के कारण उसको सारे काम कर देता था। और उसने तो हमें यहाँ तक कहा कि तुम मुझसे मुझसे भी बड़े बड़े कार्य कर। लेकिन तब जब आप विश्वास करो, जब आप विश्वास करोगे तो आपके लिए कोई भी बात असंभव ना होगी। हर चीज कैसी हो जाएगी? संभव हो जाएगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला होता है। सब चीज संभव हो जाएगी। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 21 का 21। पढ़ते कोई? मत्ती 21 का 21। 21 देख। मत्ती 21 का 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ उखड़ जो और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। माइक बंद है। हाँ, यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो, यानी तुम्हारा विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी चीज नहीं हो सकती है। विश्वास नहीं कहते ना, अगर हम अपने भाई पर, बहन पर, पड़ोसी पर तो विश्वास नहीं करेंगे तो क्या हम अपनी जिंदगी को चला पाएंगे एक नॉर्मल तरीके से? है ना? हम विश्वास करते हैं ना हर किसी पर। ऑटो वाला आपके बच्चों को ले जाता है तो आप उस पर विश्वास करते हो कि मेरे बच्चों को सही सलामत लेके जाएगा, है ना? और सही सलामत लेकर जाएगा। इस विश्वास के कारण आपके बच्चे सही सलामत जाते हैं और आपके बच्चे सही सलामत आते हैं। एक ट्रेन, एक ड्राइवर या ज्यादा 2 ड्राइवर होते हैं ट्रेन के अंदर, है ना? इतने सारे लोग लेके, और कितने विश्वास के साथ आप ट्रेन में जाते हो कि हाँ, सुबह कल मैं वहां पहुंच जाऊंगा या परसों मैं वहां पहुंच जाऊंगा। किस विश्वास के साथ इतना विश्वास करते हो कि किसी को आप ये नहीं कहते कि अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। आप क्या बोलते हो कि हाँ भाई, कोई आपको बोलता है हाँ भैया आप टिकट हो गई, हाँ टिकट हो गई, आप बैठोगे इतने बजे बैठूंगा, मैं कल सुबह इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो मुझे स्टेशन लेने आ जाइए। इतने विश्वास के साथ, इतना विश्वास रहता है ना? आप कभी ऐसे बोलते मुझे नहीं पता मैं कल पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? कभी हम ऐसा नहीं बोलते। हमेशा इस विश्वास के साथ बोलते हैं, हाँ मैं कल इतने बजे मेरी ट्रेन का है, ये वाला टाइम है, इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगा और फिर मुझे लेने आ जाना। एक विश्वास होता है और उस विश्वास के द्वारा हम वहां पहुंच जाते हैं और उतर के अपने घर चले जाते हैं। हर चीज पे हमारा विश्वास करना बहुत जरूरी है। वचन तो है ही है, लेकिन वचन के साथ हम जो अपने इस सांसारिक जीवन को जीते हैं उसमें भी हमारा लोगों पे विश्वास करना भी जरूरी होता है ना? आप किसी विश्वास से देखिए, अभी तो वो सारे लोग पापी हैं, झूठे हैं, मक्कार है, फरेबी हैं, गलत चीज करते, व्यभिचार करते हैं, हम उन लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। हर कोई अच्छा नहीं है, मोस्टली सब खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन पर भरोसा करते हैं। एक दूध वाला आपके यहाँ दूध लेकर आता है और क्या पता वो कैसा केमिकल वाला दूध डालता है, लेकिन आप विश्वास से दूध को पीते हैं।
एक विश्वास के द्वारा नहीं हमारा दूध वाला तो अच्छा दूध ला रहा है, बढ़िया अच्छी मलाई आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, यही बोलते हैं हम हमारा दूध वाला बढ़िया ला रहा है। तो क्या पता उस दूध में क्या है, कौन सा केमिकल डाल के उसे गाढ़ा कर दिया है। लेकिन एक विश्वास, और आप उस विश्वास के साथ उस दूध को पीते हैं और बस आप सही रहते हैं। ऐसे यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि यदि तुम विश्वास करोगे और पेड़ से कहोगे ना उखड़ के जा, और इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, सच में जा पड़ेगा। बस आपके मुख से वो बात निकले। कभी तो हम कहते हैं ना हर किसी को आशीष की बातें कहनी चाहिए, हर किसी को हर समय आशीष की बात बोलनी चाहिए। हमारे मुख से निकली कब बात गलत हो जाए तो हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमेशा जब भी बोलो आशीष की बात हो, जिससे आप जिसके लिए भी बोल रहे हैं उसके जीवन में वो आशीष उतर आए जो आप उसके लिए बोल रहे हैं। आप हर किसी के लिए किसी के लिए बोलो तू कल मर जा, तू कल मर जा, तू कल मर जा, तो एक दिन वो मर ही जाएगा। जिस दिन आपकी बात ही में एक बार आपने बोला उसी दिन वो बात सच हो गई तो वो मर जाएगा उसी दिन। ये सब चीजें किससे होती है? विश्वास के कारण। ये विश्वास के कारण होती है। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तुम विश्वास करोगे तो अपने विश्वास को ऐसा करो कि पहाड़ से जाके कहो कि समुद्र में जा पड़ तो वो जा पड़े। बस इतना विश्वास करो कि एक राई के दाने का बराबर है। इतना विश्वास, एक राई के दाने के बराबर का विश्वास। सिर्फ इतना सा विश्वास चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 23। मरकुस 11 का 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देख, मती में भी यही बात कही, मती में 2 जगह यही बात कही, मरकुस में आपने पढ़ा तो यहाँ पर भी इस बात को कह रहा है ना। अभी ये मैं उस बात को बार बार एक्सप्लेन करती क्या मैं आपको बताऊं। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मती में आपने पढ़ा वहां पर भी वही शब्द थे, आपने मरकुस में पढ़ा वहां भी वही शब्द है। अब एक वचन और पढ़ेंगे, लूका, लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। क्या बोल रहा है? एक ही बात। देखो आपने मरती में पढ़ लिया, मरकुस में पढ़ लिया, लूका में भी यही बात। वो यहाँ पर हर जगह इस बात को आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटी अपने विश्वास में मजबूत हो जा, इसमें मजबूत हो जा अपने विश्वास में। ये जो वचन पढ़ाए हैं, मरती में पढ़ा है, मरकुस में पढ़ा है, लूका में पढ़ा है, अभी मैं आपको एक जगह और बताती हूँ जहाँ पर फिर यही सब कुछ लिखा है, और वो भी आप पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 2। पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 2। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं,
परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। है ना। विश्वास और प्रेम, यहाँ पे फर्स्ट कुरिन्थियों में क्या बोला जा रहा है? यदि दूसरा पढ़ना है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो। देखो यहाँ पर बात लिखी जा रही है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। तो जब भी भविष्यवाणी करी जाती है तो विश्वास के साथ करी जाती है। जिसके लिए वो भविष्यवाणी करती जाती है, वो उस बात को अगर विश्वास के साथ ग्रहण करता है। मैं सपोज कीजिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए कि प्रभु जितने भी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अन्य भाषा से भर दे सबको। जितने भी जुड़े हैं सब अन्य अन्य भाषा से भर जाए। अगर मेरे मन में सच्चाई है और विश्वास है और आज मैंने अपने मुख से ये बात बोली है और आपने सच में यीशु के नाम से आप इस वर्ड को रिसीव करते हैं विश्वास के साथ, तो आप विश्वास कीजिए मेरा बोला हुआ आज ये शब्द आपके जीवन में यीशु नाम से पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बात की भविष्यवाणी करती हूँ। जो भी मैं कहती हूँ भविष्यवाणी करती हूँ, मैं यदि मैं भविष्यवाणी कर सकती हूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, जो वचन में लिखा है, सब वचन में क्या है, बहुत सारे भेद हैं। वचन आपको बहुत तरीके से बात करता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रीडिंग की तरह पढ़ लेते और खत्म कर देते बात को, लेकिन आप वचन को जब 2-3 बार 5 बार एक ही वचन को पढ़ोगे ना, तो आपको उस वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर उस वचन पर आपको समझाएगा कि ये देख इस वचन में इतना भेद। आप विश्वास कीजिए, जब मैंने पहली बार प्रकाशित वाक्य पढ़ा ना, तो मेरे सर के ऊपर चला गया, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे रीडिंग की तरह पढ़ा और मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे उसका एक भी शब्द समझ में नहीं। लेकिन जब मैंने उसे दूसरी बार बाइबल पढ़ना शुरू करा, तब मुझे उस प्रकाशित वाक्य में से थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और अब मैं तीसरी बार बाइबल जब मेरी खत्म होने वाली है, कल से मेरा लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ प्रकाशित वाक्य, तब मैं देखूं प्रभु उसके द्वारा मुझसे क्या बात करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मैं पहाड़, मेरे सब चीजों में ज्ञान, मैं भविष्यवाणी करने वाला बनूं, मैं सब प्रकार के भेद को जानने वाली हूँ, मैं सब ज्ञान को समझने वाली हूँ, यहाँ तक कि मुझ में पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ से भी कहूँ हट जा, और वो हट भी जा रहा है ना। मैं विश्वास से कहूँ कि पहाड़ हट जा, और पहाड़ हट भी रहा है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, परंतु प्रेम ना रखो तो मैं कुछ भी, है ना। अगर मैं सपोज करो मेरे पड़ोसी में कोई बीमार है और मेरे को विश्वास है, मेरा विश्वास मजबूत है ना, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मैं सारे भेदों को समझ सकूं, मेरे पास ज्ञान की सारी समझ हो, मैं इतना विश्वास में मजबूत हूँ कि मैं पहाड़ को कहूँ कि वो हट जाए तो वो हट भी जाएगा। पर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, है ना। अगर सपोज कीजिए मेरे पड़ोस में कोई बीमार हो और मुझे विश्वास है, मैं इसलिए प्रार्थना करूंगी सही हो जाए, मैं घमंड से उसके पास जाऊं, हाथ रख के प्रार्थना करी और प्रार्थना होकर सही हो गया, और वो मेरे पास आए इस बात को कहते हुए कि हाँ ठीक है, चल ठीक है, अब ठीक है, हो गया ना तेरा सही, अब तू जा, ऐसे मैं किसी को बोल दूं, तो आदमी क्या कहेगा, मन बड़ा घमंड है, अच्छा काम करा, मैं तो सिर्फ थैंक यू बोलने गया और इसने मुझे भगा सा दिया, आपका प्यार नहीं दिखाया। आप इस बात को कहो, हाँ ये तो प्रभु की महिमा है, ये प्रभु का कार्य है। मैं हूँ, कौन होता हूँ किसी को चंगाई देने वाला, या मैं कौन हूँ तो आपके लिए कुछ करने वाला, या मैं कौन हूँ तो आपके लिए भविष्यवाणी करने वाला। ये तो सब कार्य किसके है, प्रभु के है। जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के जीवन में कार्य हुआ है, उसका विश्वास परमेश्वर करेगा कि नहीं, ये परमेश्वर का सच्चा दास है, इससे अच्छे विश्वास से प्रार्थना करी, और बहुत प्यार से बोलता है।
विश्वास को और आपको अपने प्यार पे दोनों को मजबूत करना, क्योंकि प्यार और विश्वास वो चीज प्रभु से चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और उस पर विश्वास रखें, तब वो हमारे मार्गों में क्या कर देगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके जीवन को बदलने वाला, आपको अंधकार से निकालने वाला, ज्योति संतान बनाने वाला, आपको अपना निज धन कहने वाला, आपके लिए अपना इकलौता पुत्र देने वाला, आपके लिए खुद को बलिदान करने वाला परमेश्वर। सब कुछ किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और वो हमसे क्या चाहता है? एक विश्वास और एक प्यार, कि हम विश्वास कर सके और एक दूसरे से प्यार से रहें। हमारा विश्वास परमेश्वर में राई के दाने के बराबर मजबूत हो जाए। वो नहीं कह रहा कि तुम चावल के दाने के बराबर कर लो या गेहूं के दाने के बराबर कर लो या कोई और बड़ा दाना है भुट्टे के दाने के बराबर कर लो। सबसे छोटी से छोटी चीज राई, राई के दाने के बराबर का विश्वास कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा अगर तुम राई के दाने के बराबर का विश्वास करो। इतना वो हमसे कह रहा है, पर हम इतना विश्वास नहीं कर पाते। जीवन में इस बात के प्रार्थना करें, प्रभु सच में मेरा विश्वास, मैं सच में पहाड़ से कहूँ कि पहाड़ टूट जाए यहाँ से और जा समुद्र में जा पड़ते जा पड़े। मैं कभी कभी क्या होता है, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, आपको शायद हंसी आए इस वाली बात पे। कभी कभी बहुत बारिश होती है तो मैं कहती हूँ यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती है बारिश अभी कभी बंद हो जाए, और बारिश बंद नहीं होती है। आप तो आप हंसोगे इस बात पे, मैं सच बता रही हूँ। मैं सुबह में कहती हूँ, मैं अभी कभी इस बारिश को हुक्म देती है यीशु मसीह के नाम से अभी कभी बंद हो जाए, मुझे बहुत जरूरी काम जाना है, यीशु मसीह के नाम से तू बारिश बंद हो जाती है। तो बारिश बंद नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, कभी भी बंद नहीं हुई वो बारिश। तो इसका मतलब क्या है? मुझे ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है? विश्वास में कमजोरी है ना। तो पहाड़ को इधर से उधर उठाने की बात है, मैं तो सिंपल ये करी कि बारिश पड़ रही है बस यही बंद हो जाए मेरे लिए, तो इतना हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुई कभी भी, सिर्फ इसलिए विश्वास की गति है। वो तो क्या कह रहा है, राई के दाने के बराबर का विश्वास है। आप शायद मेरी इस बेवकूफी पर हंसोगे, पर ये सही है, मैं ऐसा कहती हूँ। सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ना मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं बहुत बार मैंने ऐसे बोला कि ये बारिश तू यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं हुक्म देती तू बंद हो जा, कभी बंद नहीं हुई। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है राई के दाने के बराबर का। अगर होता तो बंद हो जाता। आज मैं इतनी सारी विश्वास की बात आपको बोलती हूँ, अगर मैं खुद को देखूं तो मेरा विश्वास में मजबूत नहीं है ना। अगर मेरा विश्वास मजबूत होता तो वो बारिश बंद होती। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, नहीं प्रभु बंद होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी मेरे को कहीं जाना होगा मैं फिर इस बात की प्रार्थना करूंगी। तो आज नहीं हो रही कोई बात नहीं, मेरा विश्वास शायद कमजोर है, शायद मैं विश्वास में उतनी मजबूत नहीं जितना मुझे होना चाहिए, लेकिन कोई बात कल तो होगा ऐसा। कल तो मैं विश्वास में इस बात के लिए प्रार्थना कर, तो मेरा विश्वास मजबूत होने वाला हो। आप इस बात के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरा विश्वास मजबूत होने वाला है ना। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजा प्रभु के प्रभु